नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूर और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। श्रीनिवास बीवी इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है सोनिया गांधी का और उसमें कैप्शन लिखा है कि एक मजबूर चुप्पी भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। ये दरअसल कहा है श्रीमती सोनिया गांधी ने, अध्यक्ष सीपीपी, जो कहा गया श्रीनिवास बीवी की तरफ से। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार दोबारा से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने एक समाचार पत्र में लिखे हुए लेख में कहा कि चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से नहीं बल्कि अधिक जोर से बोलती हैं। आइए जानते हैं कि सोनिया गांधी ने किन 5 मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहले सोनिया गांधी ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने उसमें लिखा है कि पिछले सत्र में हमने उस सरकारी रणनीति को देखा जिसके तहत विपक्ष को बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन, बजट और अडानी जैसे मुद्दे उठाने से रोका गया। ये सोनिया गांधी कह रही हैं कि अडानी जैसे मुद्दे उठाने से रोका गया, जबकि पूरा बजट सत्र जो था उसमें केवल विपक्ष अडानी अडानी करता रह गया और सत्र भी खत्म हो गया। खुद ही लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद जो है यहां पर लगातार सत्रों को स्थगित करना पड़ा और अब जो है बजट सत्र के दोनों चरण जो है वो खत्म हो चुके हैं। खुद ही कांग्रेस पार्टी उसमें इन्वॉल्व रही, लेकिन आज सोनिया गांधी आकर के बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। दूसरी बात उसमें सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जाहिर है। 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए। वहीं ये लोग जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ केस जो है वो चमत्कारिक रूप से, यानी कि मैजिकल रूप से गायब कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्रकारों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ जो है मामले अप्रत्याशित हैं। यहां पर अगर बात की जाए, जो सोनिया गांधी कह रही हैं, पत्रकारों के बारे में कह रही है, मनीष कश्यप के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा सोनिया गांधी ने? क्योंकि वो तो तमिलनाडु में है इस समय, डीएमके के साथ कांग्रेस वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट में है, लेकिन वहां नहीं दिखेगा मनीष कश्यप के लिए कुछ भी। यहां पर पत्रकारों पर हमला हो गया, वो मनीष कश्यप जिस पर एनएसए लग गया उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगी स्टालिन सरकार को। तीसरा, सोनिया गांधी इसमें लिखती हैं कि प्रधानमंत्री सच्चाई और न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यवसायियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को भी नजरअंदाज किया जाता है। सीधे तौर पर अडानी को लेकर के बात कर रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि इंटरपोल भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लेता है, बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। अब आप यहां पर समझिए, इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल को भी बीजेपी से जोड़ करके देख रही है, केंद्र सरकार के साथ देख रही हैं। आगे सोनिया गांधी इसमें लिखती हैं कि लंबे समय से चली आ रही मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया। सरकार ने वित्तीय शक्ति और बीजेपी के दोस्तों के साथ मिलकर राजनीतिक धमकी के जरिए ऐसा किया। चैनलों पर शाम को चलने वाले डिबेट्स स्लैगिंग मैच की तरह जो है हो गए हैं, जहां सरकार पर सवाल उठाने वालों को शांत कर दिया जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र कर लिया। अब किसी भी ऐसी खबर को जो पसंद ना हो उसे फेक न्यूज का टैग देकर हटाया जाता है। यहां पर बार बार ये मीडिया के लिए जो लिख रही हैं, जनता सवाल यही उठा रही है, मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि खुद वहां पर कांग्रेस सरकार है। बड़ी दुहाई दे रही हैं आज सोनिया गांधी यहां पर आकर के और कह रही हैं कि ये फेक न्यूज को क्यों बंद कर दिया जाता है। वहीं सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि चुप्पी साधने से भारत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकार के कार्यों पर उठ रहे जायज सवाल पर चुप हैं। अडानी खुद यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकारें जो हैं अडानी को प्रोजेक्ट दे रही हैं, बार बार अडानी का जिक्र किया जा रहा है।
आगे वो कह रही हैं कि महंगाई का कहीं जिक्र नहीं होता है बजट में, मानो जैसे कि ये समस्या ही नहीं है। उनकी चुप्पी जो है दूध, सब्जियां, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के संघर्ष में जो है वो मदद नहीं कर सकती। बार बार चुप्पी की बात की जा रही है पीएम मोदी की चुप्पी के लिए। आगे कह रही है कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के अपने वादे पर विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है, जबकि उनकी अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती लागत अभी भी ज्यों के त्यों है। ये यहां पर 2022 में किसानों की दुगनी आय की बात की जा रही है, लेकिन 2009 में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो कहा गया था कि 100 दिन में गरीबी हटा देंगे देश से। बार बार गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इतनी बार सरकार आ गई यहां पर कांग्रेस पार्टी की। लेकिन किसानों की अगर आज आप बात कर रहे हैं तो उनको किसान सम्मान निधि वो भी मिल रही है। सोनिया गांधी आगे इसमें लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के बावजूद भारत के लोग ना तो चुप रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा के लिए एक अहम परीक्षा है, सोनिया गांधी कह रही हैं। और आगे कहती हैं कि हमारा देश एक ऐसे चौराहे पर है जहां नरेंद्र मोदी सरकार कई प्रमुख राज्यों में सत्ता और चुनाव का दुरुपयोग करने पर तुली है। यहां पर चुनाव की दुहाई देने आ गई सोनिया गांधी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, इसी जो है डेमोक्रेसी के तहत जो है वहां पर सरकार बनाई गई, लोगों ने चुन करके भेजा तो सरकार बनी। सरकार जहां नहीं बनती है वहां पर आरोप लग जाता है केंद्र सरकार पर, देखिए वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो चुनाव में खलल डाल रहे हैं। वाह क्या राजनीति है। वहीं आगे वो लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया। कांग्रेस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ हाथ जो है मिलाएगी और हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने के लिए है। वहीं आगे वो लिख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के रूप में अपने कर्तव्यों को समझती है और सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जो है काम करने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी ये कह रही हैं पत्र में। राजस्थान में तो पहले बचा लीजिए कांग्रेस को, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रही हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबके साथ चलेंगे। खुद की कांग्रेस पार्टी देख लीजिए आज क्या हाल है राजस्थान के अंदर। कुछ समय पहले डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, क्या हो रहा है आज राजस्थान में, उस पर नहीं लिखेंगे कुछ। वहीं रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसने मनमोहन सिंह को कठपुतली पीएम बनाया, आज वो चुप्पी की बात कर रही हैं। वहीं फिर आगे लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी भूमि में हिंदू विरोधी प्रचार को बढ़ावा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। आज आकर के इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही हैं, चुनाव पर बोल रही हैं कि चुनाव पर कंट्रोल जो है वो कर लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर ऐसा था तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीती? अगर ऐसा था तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे जीत कर आई? अगर ऐसा था तो एमसीडी इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें कैसे हासिल की? और अगर ऐसा था तो पिछली बार हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत कैसे हासिल हुई? क्या इस पर कोई कांग्रेसी आकर के जवाब देगा, या इस पर आकर के खुद सोनिया गांधी वो आकर के जवाब देंगी? जहां पर कांग्रेस हार जाती है वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है उनके हिसाब से। वहां पर कहा जाता है कि देखिए दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव में खलल डाला जा रहा है, चुनाव को जो है अपना कर लिया केंद्र सरकार ने। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए लोग इतने जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से भी तो निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, क्या इतनी सक्सेसफुल हुई कि 2-3 महीने के अंदर ही अपने जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो यहां पर इतना खफा हो गए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आपस में नेताओं की इतनी तालमेल में कमी है कि जनता कैसे भरोसा जताएगी। बहरहाल ये जो सोनिया गांधी ने लिखा है इसको लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी को तो समझा लीजिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप इतनी टिप्पणी कर रही हैं, पहले अपने खुद के बेटे को समझाइए। वो जिस तरह की स्टेटमेंट लगातार आकर के देते हैं, जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको लेकर के जब आपत्ति दर्ज करवाई जाती है फिर कहते हैं जाकर के कोर्ट में लड़ो। अगर हमने कुछ गलत कहा तो उसको कानूनी रूप से चुनौती दी जाए, और जब चुनौती दी जाती है उसके बाद कोर्ट सजा सुनाती है तो फिर से ये आ जाते हैं कि देखिए कोर्ट को भी कंट्रोल कर लिया, सब कुछ जो है लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं देश में। बहरहाल ये जो सोनिया गांधी की स्टेटमेंट सामने आई है, ये जो लिखा गया उनकी तरफ से आर्टिकल, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो बातें इसमें सोनिया गांधी लिख रही हैं इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।